वरंगल में 7 अप्रैल की सुबह विखारुद्दीन समेत 5 नौजवानों का एनकाउंटर होने का पुलिस ने दावा किया। महलूक 5 नौजवानों के नाम विखार अहमद, अमजद अली, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद हनीफ और असरार अहमद हैं। पुलिस का दावा है कि 5 मुलजिमीन पुलिस की तहवील से फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि इनकाउंटर में इनकी हलाकत हो गई। विखार और दिगर 4 नौजवान मुख्तलिफ इल्ज़ामात का सामना कर रहे थे और इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। नौजवानों का इनकाउंटर हुआ या कत्ल, इस ताल्लुक से मुलजिमीन के वकीलों और उनके रिश्तेदारों ने पुलिस से कई सवाल पूछे हैं। खालिद सैफुल्ला एडवोकेट ने महलूक नौजवानों की तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि इन लोगों के हाथ में हथकड़ियां थीं, वो कैसे पुलिस पर हमला कर सकते थे। देखिए आप लोगों से जो फोटोज आए वो फोटोज को हम लोग देखें कि वो फोटोज में है कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, हथकड़ी डाले हुए हैं। अरे पूरी उन लोगों के पास मुसल्ला पुलिस 5 आदमी जिसके पास हथकड़ियां जिसके जो है हाथों में डाले हुए हैं, वो 5 आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सब झूठे बातें हैं, सिर्फ उनकी मर्डर की साजिश है। और रिसेंटली जो सिम्मी का लोगों का जो इनकाउंटर हुआ उसके वास्ते जो है पुलिस जो है उसका रिटेलिएशन समझिए या कुछ भी समझिए। खालिद सैफुल्ला एडवोकेट ने सवाल किया, विखार और दूसरों का मुकदमा हैदराबाद में चल रहा था और इन्हें क्यों चंचलगोड़ा जेल और चिल्लापल्ली जेल में महरूस क्यों नहीं रखा गया। जो है वरंगल जेल में रखे, इसके ऊपर विखार, अमजद और ये दूसरे लड़के कई मर्तबा कोर्ट को कंप्लेंट करे कि सिर्फ और सिर्फ वरंगल में रखने की वजह यह है कि हमारे को रास्ते में इनकाउंटर करना चाह रहे हैं, फेक इनकाउंटर करना चाह रहे हैं, हमारा मर्डर करना चाह रहे हैं। ये कोर्ट के सामने एक नहीं कई मर्तबा उनका स्टेटमेंट है। उनके वालिद साहब इससे पहले भी उन लोगों को जो है इनकाउंटर की जो है अटेम्प्ट किया गया था, तो उसके वास्ते उनके वालिद साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को लेटर दिए, ह्यूमन राइट्स को लेटर दिए, आईजी प्रिजन्स को लेटर दिए और दूसरे पूरे ऑफिसर्स को लेटर दिए, कोर्ट को इन्फॉर्म करे। लेकिन इसके बावजूद नंबर ऑफ पिटिशंस जो है हम फाइल करें उनकी तरफ से कि जो है वो लोगों को हैदराबाद जेल में रखे जाए, चाहे चंचलगुड़ा में रखो, चाहे चिल्लापल्ली जेल में रखो, दोनों में से जो चाहे जेल में रखो, लेकिन वरंगल जेल में मत रखो, क्योंकि उनको एप्रीहेंशन है, उनको खौफ है कि जो है उनका जो है एक दिन मर्डर हो जाएगा पुलिस की जानिब से। एडवोकेट अजीमुद्दीन ने 5 नौजवानों की हलाकत को फेक इनकाउंटर और नकली इनकाउंटर करार देते हुए इसे पुलिस की साजिश करार दिया। ये इनके केस में तो नहीं जीत सकते, एक साजिश बनाते हुए पुलिस डिपार्टमेंट इन लोगों के ऊपर जो है आज एक फर्जी इनकाउंटर करते हुए इनको हलाक कर दिया है और हम इसकी जो है मदमत करते हैं। वो रखने की कोई ख़ास ठोस वजह नहीं थी, वहाँ पर कोई केस नहीं था, इसलिए ये बार बार जो है जेल ट्रांसफ़र का पिटीशन डाल रहे थे। कल भी ये कोर्ट के सामने विखार एक जेल ट्रांसफ़र का पिटीशन डाले और उस केस की जो है उस पिटीशन की सुनवाई आज रखी गई थी और उनको यकीन हो गया था आज के बाद वो वरंगल फिर वापस नहीं जाएंगे। ये भी एक वजह हो सकती है। विखारुद्दीन के वालिद मोहम्मद अहमद ने कहा कि इनके लड़के का दिन दहाड़े कत्ल किया गया। मोहम्मद अहमद ने कहा कि अगर उनका बेटा कसूरवार हो तो सज़ा देने का इख्तियार पुलिस को नहीं अदालत को है। अदालत जो भी सज़ा देती वो उसे कबूल करने तैयार थे। मोहम्मद अहमद ने कहा कि वो विखार की लाश को उस वक्त हासिल नहीं करेंगे जब तक सीबीआई तहकीकात का ऐलान नहीं किया जाता। जो एक खुला पुलिस की तरफ से फेक इनकाउंटर है जिसका मर्डर है और हम उसको 100% श्योर है कि ये पुलिस का प्लॉट किया हुआ है और इसकी हम सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। ये पुलिस का बनाम प्लॉट किया हुआ जो है उसकी इंक्वायरी होना चाहिए और तफ्तीश सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब तक जो है ना हम बॉडीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक इनके वालिद साहब का कहना यह है कि जब तक ये बॉडीज नहीं लेंगे, जब तक के सीबीआई जो सीबीआई के अंदर जाना चाहिए और इसकी जो लोग का इनकाउंटर नहीं कह सकते। ये लोग को जब वारंगल से ला रहे थे तो टोटली ये लोग के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां थे। ये लोग भाग नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। पुलिस वाले ये लोग को जानबूझकर इस तरीके का अंजाम दिए सो है। ये लोग जब भाग रहे थे तो कुछ दूसरा नतीजा निकाल सकते थे, पैर पे इधर उधर मार सकते थे। ये लोग तो बने हुए थे, ये लोग होना बोलकर जानबूझकर ये लोग की जान लेने के लिए ये लोग को मारे से। हैदराबाद न्यूज़ उर्दू.com